हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रूम। आज हम लेकर आए हैं जीके मॉक प्रैक्टिस सेट जो बिहार एसएससी सीजीएल, बीएसओ, बीपीएससी, एईडीओ तथा बिहार एसएससी इंटर लेवल परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन प्रक्रिया में राज्यों की सहभागिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक का आंसर हो जाएगा बॉल। संघीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य है। अनुच्छेद 368 में क्या है? तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है और इसमें संघीय न्यायपालिका से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों का अनुसमर्थन अनिवार्य है। एक का आंसर हो जाएगा बॉल। हम लोग पिछले क्लास में अनुच्छेद 352, 355, 356, 360 और 368 ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस अनुच्छेद से 352, 355, 356, 360 और 368 ये सब अनुच्छेद को याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 2026 में भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा लक्ष्य समेकित नहीं है? 2 का आंसर हो जाएगा ए। 3 वर्षों में 50 भौतिकी क्यूबिट्स वाले कंप्यूटर का विकास। 2 का आंसर हो जाएगा ए, ये समेकित नहीं है। तो भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन NQM के संदर्भ में समेकित नहीं है। तो 3 वर्षों में 50 भौतिकी क्यूबिट्स वाले कंप्यूटर का विकास, ये गलत है। कौन कौन समेकित है? तो 2000 किलोमीटर से अधिक दूरी तक जमीनी स्तरों पर सुरक्षित क्वांटम संचार का प्रयास, परमाणु घड़ियों की सटीकता को नैनोसेकंड स्तर तक बढ़ाना और सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक पर आधारित क्वांटम प्रोसेसर का निर्माण। 2 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रवर सेन द्वितीय द्वारा रचित प्राकृत महाकाव्य सेतुबंध रावण वह किस राजवंश की साहित्यिक समृद्धि का घोतक है? तो 3 का आंसर हो जाएगा ए, वाकाटक राजवंश से रिलेटेड है। प्राचीन भारतीय इतिहास में प्रवर सेन द्वितीय द्वारा रचित प्राकृत महाकाव्य सेतुबंध रावण वह किस राजवंश की साहित्यिक समृद्धि का घोतक है? तो वाकाटक राजवंश से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वर्ष 1934 में पटना में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो 4 का आंसर हो जाएगा ए, आचार्य नरेंद्र देव ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वर्ष 1934 में पटना में आयोजित प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो आचार्य नरेंद्र देव ने। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था में 2025-26 के दौरान कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन मदों को पूरी तरह से अपवर्जित किया जाता है? 5 का आंसर हो जाएगा कैट, खाद्य वस्तुएं, ऊर्जा और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित वस्तुएं। भारतीय अर्थव्यवस्था में 2025-26 के दौरान कोर इन्फ्लेशन की गणना करते समय निम्नलिखित में से किन मदों को पूरी तरह से अपवर्जित किया जाता है? तो खाद्य वस्तुएं, ऊर्जा और अप्रत्यक्ष कर से प्रभावित वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रम उत्खात भूमि के निर्माण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? 6 का आंसर हो जाएगा कट, अर्धशुष्क क्षेत्रों में चादर अपर्दन और अवनलिका अपर्दन। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति प्रक्रम उत्खात भूमि के निर्माण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है? उत्खात भूमि के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा है? तो अर्धशुष्क क्षेत्रों में चादर अपर्दन और अवनलिका अपर्दन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय समकालीन राजनीति में संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत सर्वप्रथम किस ऐतिहासिक वाद में प्रतिपादित किया गया था, जिसे आगे चलकर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में सुदृढ़ किया गया? 7 का आंसर हो जाएगा बॉल, केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद। भारतीय समकालीन राजनीति में संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत सर्वप्रथम किस ऐतिहासिक वाद में प्रतिपादित किया गया था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राजवाद में संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था, जिसे आगे चलकर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण वाद में सुदृढ़ किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन ENSO का भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सत्य है? 8 का आंसर हो जाएगा डॉग, एल नीनो के सक्रिय होने से भारतीय उपमहाद्वीप पर वायु दाब में वृद्धि और मानसून हवाओं के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है।
8 का आंसर हो जाएगा डॉग। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की 2026 की रिपोर्ट के अनुसार एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन का भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में कौन सा कथन वैज्ञानिक रूप से सत्य है? तो एल नीनो को सक्रिय होने से भारतीय उपमहाद्वीप पर वायु दाब में वृद्धि और मानसून हवाओं के प्रवाह में व्यवधान उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के मगध साम्राज्य के उत्थान के संदर्भ में हर्यक वंश के किस शासक ने अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राजगृह के पश्चात पाटलिपुत्र को अपनी सामरिक राजधानी के रूप में विकसित किया था? 9 का आंसर हो जाएगा कैट उदयन। बिहार के मगध साम्राज्य के उत्थान के संदर्भ में हर्यक वंश के किस शासक ने, उदयन किस वंश के शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था, जिसने अपनी रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए राजगीर के बाद पाटलिपुत्र को अपनी सामरिक राजधानी के रूप में विकसित किया था। तो उदयन ने। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति का संचालन में प्रयुक्त अस्थायी जमा सुविधा के बारे में कौन सा कथन सही है? 10 का आंसर हो जाएगा ए, यह बैंकों को बिना किसी प्रतिभूति के RBI के पास अतिरिक्त तरलता जमा करने की अनुमति देता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति संचालन में प्रयुक्त अस्थायी जमा सुविधा के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह बैंकों को बिना किसी प्रतिभूति के RBI के पास अतिरिक्त तरलता जमा करने की अनुमति देता है। 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, भौतिकी में क्वांटम एंटेंगलमेंट की परिघटना का उपयोग आधुनिक किस तकनीक में सबसे अधिक किया जा रहा है? 11 का आंसर हो जाएगा बॉल, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम कंप्यूटिंग। भारत में क्वांटम एंटेंगलमेंट की परिघटना का उपयोग आधुनिक किस तकनीक में सबसे अधिक किया जा रहा है? तो क्वांटम क्रिप्टोग्राफी और क्वांटम कंप्यूटिंग। 11 का आंसर हो जाएगा बॉल। क्वेश्चन नंबर 12, मध्यकालीन भारतीय प्रशासक व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत अकबर द्वारा शुरू की गई दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा को किस मुगल बादशाह ने आगे विस्तारित किया था? 12 का आंसर हो जाएगा कैट जहांगीर ने। दुअस्पा और सिंहस्पा प्रथा को किस मुगल बादशाह ने आगे विस्तारित किया था? तो जहांगीर ने विस्तारित किया था। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निजता का अधिकार को निम्नलिखित में से किस बात के ऐतिहासिक निर्णयों के बाद मौलिक अधिकार घोषित किया गया था? 13 का आंसर हो जाएगा ए, KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017। ये पिछले क्लास में भी हम लोग क्वेश्चन किए थे कि निजता का अधिकार किस अनुच्छेद से रिलेटेड है? तो अनुच्छेद 21 से रिलेटेड है, जो KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघवाद 2017 के मौलिक अधिकार घोषित किया था। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 2026 में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में चर्चा में रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है? 14 का आंसर हो जाएगा कैट अवरक्त स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम। वर्ष 2026 में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में चर्चा में रहा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस क्षेत्र में ब्रह्मांड का अवलोकन करता है? तो अवरक्त स्पेक्ट्रम का। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सचिवालय गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में शहीद हुए छात्रों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं थे? 15 का आंसर हो जाएगा डॉग, बैकुंठ शुक्ल शामिल नहीं थे। कौन कौन थे? उमाकांत प्रशांत सिंह, रामानंद सिंह और जगपति कुमार, ये तीनों शामिल थे। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो 11 अगस्त 1942 को हुआ था। इसमें शहीद हुए छात्रों में कौन शामिल थे? तो उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह और जगपति कुमार थे। बैकुंठ शुक्ल नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया MEIS के स्थान पर WTO के नियमों के अनुकूल भारत सरकार द्वारा कौन सी छूट आधारित योजना लागू की गई है? 16 का आंसर हो जाएगा बॉल, रोड टेप। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS के स्थान पर WTO के नियमों के अनुकूल भारत सरकार द्वारा कौन सी कर छूट आधारित योजना लागू की है? तो रोड टेप। क्वेश्चन नंबर 17, भूगर्भ शास्त्र में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर मुख्य रूप से किस प्रकार की प्लेट सीमाओं से जुड़ी है? तो 17 का आंसर हो जाएगा बॉल, अभिसारी और सबडक्शन प्लेट सीमाएं।
भूगर्भ शास्त्र में प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार प्रशांत महासागर की रिंग ऑफ फायर मुख्य रूप से किस प्रकार की प्लेट सीमाओं से जुड़ा है? तो अभिसारी और सबडक्शन प्लेट सीमाएं से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव औपचारिक रूप से पारित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो 18 का आंसर हो जाएगा बॉल, लाहौर अधिवेशन 1929। पूर्ण स्वराज कब हुआ था, लागू हुआ था? तो 1929 में। और कहाँ हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन में, और जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय दंड संहिता और नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के परिप्रेक्ष्य में राजद्रोह सेडिशन के प्रावधानों को किस रूप में प्रतिस्थापित या संशोधित किया गया है? 19 का आंसर हो जाएगा बॉल, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के रूप में नए सिरे से परिभाषित किया गया है। भारतीय दंड संहिता और नए आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के परिप्रेक्ष्य में राजद्रोह सेडिशन के प्रावधानों को किस नए रूप में प्रतिस्थापित या संशोधित किया गया है? तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाले कृत्यों के रूप में नए सिरे से परिभाषित किया गया। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2026 के वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की स्थिति और मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा भौगोलिक कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? 20 का आंसर हो जाएगा ए, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों और सीमावर्ती तनाव। वर्ष 2026 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की स्थिति और मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा भौगोलिक कारक सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो आंतरिक सुरक्षा चुनौतियाँ और सीमावर्ती तनाव। क्वेश्चन नंबर 21, पल्लव राजवंश के किस शासक ने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध पंचरथ और एकात्म पत्थर के मंदिर का निर्माण करवाया था? 21 का आंसर हो जाएगा कैट, नरसिंह वर्मन प्रथम। पल्लव राजवंश के किस शासक ने? तो पल्लव राजवंश के शासक थे नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के प्रसिद्ध पंचरथ और एकात्म पत्थर के मंदिर का निर्माण कराया था। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पंचरथ और एकात्म पत्थर। क्वेश्चन नंबर 22, बिहार के भूगोल के संदर्भ में राज्य के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित सोमेश्वर की पहाड़ी किस भूवैज्ञानिक संरचना का हिस्सा है? क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ए, शिवालिक हिमालय और बाहरी उप श्रेणी का। बिहार के भूगोल के संदर्भ में राज्य की उत्तर पश्चिम दिशा में सोमेश्वर की पहाड़ी किस वैज्ञानिक संरचना का हिस्सा है? तो शिवालिक हिमालय की बाहरी उप श्रेणी का हिस्सा है सोमेश्वर की पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय अर्थव्यवस्था में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो CAR पूंजी पर्याप्तता अनुपात का निर्धारण किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मानदंडों के आधार पर किया जाता है? 23 का आंसर हो जाएगा बॉल, वसेल मानदंड। भारतीय अर्थव्यवस्था में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का निर्धारण किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के मानदंडों के आधार पर किया जाता? तो वसेल मानदंड। क्वेश्चन नंबर 24, जीव विज्ञान में CRISPR-Cas9 तकनीक का मूल उपयोग किस वैज्ञानिक प्रक्रिया में किया जाता है? तो 24 का आंसर हो जाएगा बॉल, जीन संपादन और आनुवंशिक सुधार में। जीव विज्ञान में CRISPR-Cas9 तकनीक का मूल उपयोग किस वैज्ञानिक प्रक्रिया में किया जाता है? तो जीन संपादन और आनुवंशिक सुधार में। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण और दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किया था? तो 25 का आंसर हो जाएगा बॉल, अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण और दीवाने मुस्तकराज विभाग की स्थापना किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। क्वेश्चन नंबर 26, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो 26 का आंसर हो जाएगा ए, इसका आयोजन संयुक्त रूप से अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा किया जा रहा है। इसका फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसका आयोजन अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा किया जा रहा था, जिसका फाइनल मैच अमेरिका में हुआ था और जिसमें विजेता कौन रहे थे? विजेता स्पेन रहा था और उप विजेता कौन थे? तो अर्जेंटीना, मेसी का टीम। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा, वन और नापतोल को किस सूची के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया है? 27 का आंसर हो जाएगा कैट, समवर्ती सूची में। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत शिक्षा, वन और नापतोल को किस सूची के अंतर्गत स्थानांतरित किया गया है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा, वन और नापतोल को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय जलवायु में पश्चिमी विक्षोभ के उत्पन्न होने और भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा कराने का मुख्य भौगोलिक स्रोत क्या है? 28 का आंसर हो जाएगा कैट, भूमध्य सागर से उठने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्र, जेट स्ट्रीम।
भारतीय जलवायु में पश्चिमी विक्षोभ के उत्पन्न होने और भारत के उत्तर पश्चिम भागों में वर्षा कराने का मुख्य भौगोलिक स्रोत क्या है? तो भूमध्य सागर से उठने वाली शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की जांच के लिए बनाई गई चंपारण कृषि समिति निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? चंपारण कृषि समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो 29 का आंसर हो जाएगा कैट महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चंपारण कृषि समिति का सदस्य नहीं था। कौन कौन थे? तो एलजी एलेड थे, जीसी रैनी थे और राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे। बिहार में चंपारण सत्याग्रह 1917 के दौरान महात्मा गांधी के खिलाफ यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न की जांच के लिए बनाई गई चंपारण कृषि समिति में निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो महात्मा गांधी नहीं था। चंपारण कृषि समिति के सदस्य कौन कौन थे? तो एलजी एलेड थे, जीसी रैनी थे, राजा हरिहर प्रसाद नारायण सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय मुद्रा बाजार में ट्रेजरी बिल किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर हो जाएगा बॉल। यह भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ट्रेजरी बिल जारी किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्राचीन भारतीय दर्शन में न्याय दर्शन के प्रस्तोता या संस्थापक आचार्य को किसे जाना जाता है? 31 का आंसर हो जाएगा बॉल महर्षि गौतम। गौतम इस तरीका से भी याद कर सकते हैं, न्याय जहाँ पर दिखेगा तो गौतम भगवान न्याय किए थे। इस तरीका से भी हम लोग आंसर को रिकॉर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2026 के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारत के किस अंतरिक्ष मिशन की सफलता को रेखांकित किया गया जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी? 32 का आंसर हो जाएगा बॉल चंद्रयान 3। वर्ष 2026 के राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारत के किस अंतरिक्ष मिशन की सफलता को रेखांकित किया गया जिसे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग की थी? तो चंद्रयान 3। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राज्य व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत मंत्रिपरिषद के संदर्भ में किस अनुच्छेद में निहित है? तो 33 का आंसर हो जाएगा बॉल अनुच्छेद 75 3 में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत मंत्रिपरिषद के संदर्भ में है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो कौन नहीं है? 34 का आंसर हो जाएगा कैट बेंगुएला धारा। बेंगुएला धारा प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। कौन कौन है? तो कैलिफोर्निया है, हैम्बोल्ट है और ओसियो कुरिल धारा है। HAK इस तरह से भी याद कर सकते हैं, हक है जो प्रशांत महासागर से संबंधित है। H से हो गया हैम्बोल्ट, A से हो गया ओसियो या कुरिल धारा और K से हो गया कैलिफोर्निया धारा। क्वेश्चन नंबर 35, बिहार के किस जिले में वर्ष 2026 में राज्य के पहले मेगा स्किल सेंटर और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया? 35 का आंसर हो जाएगा A पटना में। पटना में पहले मेगा स्किल सेंटर और तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन किया गया 2026 में। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? 36 का आंसर हो जाएगा A 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द को संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 37, रसायन विज्ञान में रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान ऑक्सीकरण संख्या में क्या परिवर्तन होता है? 37 का आंसर हो जाएगा बॉल ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और अपचयन में घटती है। रेडॉक्स अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीकरण संख्या में क्या होता है? चेंजेस। तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है और अपचयन में घटती है। क्वेश्चन नंबर 38, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किस के लिए किया जाता था? 38 का आंसर हो जाएगा A विभिन्न विभागों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन में अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो विभिन्न भागों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारियों के लिए अध्यक्ष शब्द का प्रयोग किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 39, वर्ष 2026 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD की बैठक में चर्चा का केंद्र रहा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य क्या है? 39 का आंसर हो जाएगा A 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि और जल क्षेत्रों का संरक्षण करना। वर्ष 2026 में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बैठक में चर्चा का केंद्र रहा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 2030 तक पृथ्वी के 30% भूमि और जल क्षेत्रों को संरक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान स्वदेशी आंदोलन 1905 के समय बंगाल के विभाजन के विरोध में किस गीत को बंगाल का राष्ट्रगान बनाया गया जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था?
40 का आंसर हो जाएगा ए, अमार सोनार बंगला। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल का राष्ट्रगान बनाया गया था, जिसका नाम क्या था, अमार सोनार बंगला, जिसे किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किन्हें मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय न्याय प्रणाली में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जनहित याचिका की अवधारणा को भारतीय न्याय शास्त्र में किसने स्थापित किया था, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर। भारतीय न्याय प्रणाली में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जनहित याचिका की अवधारणा को भारतीय न्याय शास्त्र में किसने स्थापित किया था, तो न्यायमूर्ति PN भगवती और न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर। बिहार में बहने वाली नरोरा और सोन नदी तंत्र के संबंध में सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है, 42 का आंसर हो जाएगा ए, अमरकंटक का पठार। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक का पठार में है। क्वेश्चन नंबर 43, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC निम्नलिखित में किस वैश्विक संस्थान समूह का प्रमुख अंग है, 43 का आंसर हो जाएगा ए, विश्व बैंक समूह का। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC समूह है। क्वेश्चन नंबर 44, भौतिकी में प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की संतोषजनक व्याख्या करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो 44 का आंसर हो जाएगा बॉल अल्बर्ट आइंस्टीन को। इन्होंने क्या सूत्र दिया था, तो E = mc² दिया था, और इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था किस प्रभाव के लिए, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतुहात फिरोज शाही की रचना किया था, तो 45 का आंसर हो जाएगा कैट फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने फुतुहात फिरोज शाही की रचना किया था। क्वेश्चन नंबर 46, वर्ष 2026 में भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर नेटवर्क में शामिल करने के लिए नवीनतम प्रस्ताव भेजा गया है, 46 का आंसर हो जाएगा डॉग कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व में। वर्ष 2026 में भारत के किस बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर नेटवर्क में शामिल करने के लिए नवीनतम प्रस्ताव भेजा गया है, तो कच्छ का रन बायोस्फीयर रिजर्व को। क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय संविधान के भाग 9A के अंतर्गत नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था, 47 का आंसर हो जाएगा बॉल 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा नगर पालिका से संबंधित प्रावधानों को जोड़ा गया था। भाग 9A का संबंध किससे है, तो नगर पालिका से है। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय अर्थव्यवस्था में लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से किस आर्थिक असमानता को मापने के लिए किया जाता है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, आय और धन के वितरण में असमानता के लिए। लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक का उपयोग मुख्य रूप से किस आर्थिक असमानता को मापने के लिए किया जाता है, तो आय और धन के वितरण में असमानता के लिए। क्वेश्चन नंबर 49, प्राचीन भारतीय इतिहास में महाजनपद काल के दौरान वज्जी संघ की राजधानी कौन थी, 49 का आंसर हो जाएगा बॉल वज्जी की राजधानी कहाँ था, तो वैशाली था। क्वेश्चन नंबर 50, बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2026 में राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस प्राचीन सर्किट के विकास हेतु विशेष बजट आवंटित किया गया है, 50 का आंसर हो जाएगा डॉग उपयुक्त सभी, रामायण सर्किट और बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट, जैन सर्किट। हिंदू, बौद्ध, जैन और सूफी सर्किट, ये तीनों को विशेष बजट आवंटित किया गया है बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2026 में राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। रामायण सर्किट, बौद्ध सर्किट, सूफी सर्किट और जैन सर्किट सभी के हेतु विशेष बजट आवंटित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है, 51 का आंसर हो जाएगा सी। उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्रमाणित होना या सूचना देना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को हृदय और आत्मा कहा था। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले उत्प्रेषण रीट का शाब्दिक अर्थ क्या था, तो प्रमाणित होना या सूचना देना। अनुच्छेद 32 क्या है, तो संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो प्रमाणित होना या सूचना देना, टू बी सर्टिफाइड। क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में गुटेनबर्ग अशांत तत्व
गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी निम्नलिखित में से किसके बीच की सीमा रेखा को इंगित करता है? 52 का आंसर हो जाएगा बॉल, मेंटल और क्रोड को। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संदर्भ संरचना में गुटेनबर्ग आसान तत्व निम्नलिखित में से किसके बीच की सीमा रेखा को इंगित करता है? तो मेंटल और क्रोड को इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 53, वर्ष 2026 के वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग को सुधारने के लिए नीति आयोग द्वारा किस नए इंडेक्स की शुरुआत की गई है? तो 53 का आंसर हो जाएगा ए, स्टेट इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत किया गया है। वर्ष 2026 में वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत की रैंकिंग को सुधारने के लिए नीति आयोग द्वारा स्टेट इनोवेशन इंडेक्स की शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 54, स्वतंत्रता पूर्व बिहार में किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 54 का आंसर हो जाएगा कैट 1936 में। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में किसान आंदोलन के प्रणेता स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 54 का आंसर हो जाएगा कैट 1936 में। क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पारित मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? 55 का आंसर हो जाएगा डॉग सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में पारित मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। कराची अधिवेशन कब हुआ था? तो 1931 में। क्वेश्चन नंबर 56, जीव विज्ञान में माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा कोशिका के किस अन्य अंगक में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? 56 का आंसर हो जाएगा बॉल, हरित लवक में। जीव विज्ञान के माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा किस अन्य अंगक में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है? तो हरित लवक में अपना स्वयं का डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, बिहार के किस जिले में स्थित कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया वर्ष 2026 में अंतिम चरण में है? 57 का आंसर हो जाएगा ए, कैमूर और रोहतास। कैमूर और रोहतास में स्थित कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित करने की प्रक्रिया वर्ष 2026 में अंतिम चरण पर है। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत संसद को राज्य सूची के किस विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति कौन प्रदान कर सकता है? तो 58 का आंसर हो जाएगा बॉल, राज्यसभा अपनी उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। अनुच्छेद 249 में क्या है? तो संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर राष्ट्रीय हित में कानून बनाने की शक्ति है और इसे प्रदान कौन कर सकता है? तो राज्यसभा अपनी उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके। क्वेश्चन नंबर 59, अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किसके बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है? 59 का आंसर हो जाएगा ए, मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर। अर्थशास्त्र में फिलिप्स वक्र किसके बीच विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को। क्वेश्चन नंबर 60, गुप्त वंश के किस शासक ने महाराज धीराज की उपाधि धारण करने के साथ साथ सिक्कों पर वीणा वादक मुद्रा में अपनी छवि अंकित करवाई थी? 60 का आंसर हो जाएगा बॉल, समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश के शासक थे, महाराज धीराज की उपाधि धारण किया था और साथ साथ सिक्कों पर वीणा वादक मुद्रा में अपनी छवि अंकित करवाया था समुद्रगुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 61, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो 61 का आंसर हो जाएगा बॉल, दक्षिण अफ्रीका द्वारा। वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो दक्षिण अफ्रीका द्वारा किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, बिहार में वर्ष 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए गठित बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो 62 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बिहार में वर्ष 1934 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद राहत कार्य के लिए गठित बिहार सेंट्रल रिलीफ कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नए राज्य के प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है? तो 63 का आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 के तहत संसद को नए राज्य का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। और अनुच्छेद 2 में क्या है? तो संसद के नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति है। और 3 में क्या है? तो राज्यों के नाम में परिवर्तन से है। क्वेश्चन नंबर 64,
विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर वर्तमान में किस सूचकांक को वैश्विक व्यावसायिक वातावरण के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है? 64 का आंसर हो जाएगा ए, बिजनेस रेडीनेस प्रोजेक्ट। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के स्थान पर वर्तमान में किस सूचकांक को वैश्विक व्यावसायिक वातावरण के मूल्यांकन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बिजनेस रेडीनेस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65, प्राचीन भारतीय इतिहास में नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने किस गुप्तचर और नीति कौशल का प्रमुख रूप से वर्णन अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है? तो 65 का आंसर हो जाएगा डॉग। उपयुक्त सभी सामदान, दंडभेद, अष्टयाम प्रणाली और मंडल सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। इसमें नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो धनानंद थे। इसमें नंद वंश के बाद मौर्य वंश आए थे, मौर्य वंश के बाद शुंग वंश और शुंग वंश के बाद कण्व वंश आए थे। तो नंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? धनानंद थे। धनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना में चाणक्य ने किस गुप्तचर और नीति कौशल के प्रमुख रूप से वर्णन अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में किया है? तो सामदान, दंडभेद, अष्टयाम प्रणाली और मंडल सिद्धांत का अर्थशास्त्र में प्रयोग किया है वर्णन। क्वेश्चन नंबर 66, बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में कोसी नदी को अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात माना जाता है। इस नदी का मुख्य स्रोत क्या है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ए, नेपाल, हिमालय और तिब्बती क्षेत्र सप्तकोशी से। कोसी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात माना जाता है, जिसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। इस नदी का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेपाल, हिमालय और तिब्बत क्षेत्र इसका मुख्य स्रोत है, सप्तकोशी। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संविधान की अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ को किस अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है? 67 का आंसर हो जाएगा बॉल, 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, रसायन विज्ञान में बफर विलयन यानी बफर सॉल्यूशन का प्रमुख गुण क्या होता है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ए, इसमें थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाने पर भी इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। बफर सॉल्यूशन का प्रमुख गुण क्या है? तो इसमें थोड़ा सा अम्ल या क्षार मिलाने पर भी इसके पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 69, वर्ष 2026 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने के लिए किस मानवयुक्त मिशन का मुख्य परीक्षण किया जा रहा है? 69 का आंसर हो जाएगा बॉल, गगनयान मिशन का मुख्य परीक्षण किया जा रहा है इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष भेजने के लिए 2026 में। क्वेश्चन नंबर 70, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासनिक सुधारों के तहत शुरू किया गया रुपया चांदी का सिक्का का मानक वजन कितना होता था? तो 70 का आंसर हो जाएगा 178 ग्रेन। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी द्वारा प्रशासनिक सुधारों के तहत शुरू किया गया रुपये का सिक्का का मानक वजन कितना होता था? तो 178 ग्रेन था। चांदी का 178 ग्रेन और सोना का कितना होता था? तो 169 ग्रेन। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादातर चांदी का ही पूछता है, लेकिन सोना का 169 ग्रेन होता है और चांदी का 178 ग्रेन। क्वेश्चन नंबर 71, बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्वरूप में सबसे शीर्ष स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था होती है? 71 का आंसर हो जाएगा सी, जिला परिषद। बिहार राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय स्वरूप में सबसे शीर्ष स्तर पर कौन सा है? तो जिला परिषद है। 1 नंबर पर क्या है? तो ग्राम पंचायत है, बॉटम लेवल पर ये है। और 2 नंबर मिडिल पर क्या है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये मिडिल पर है। और टॉप पर कौन है? तो जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय राज्य व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का मुख्य संवैधानिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? 72 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 13 और 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 136। भारतीय राज्य व्यवस्था में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मुख्य संवैधानिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13 और 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 136। क्वेश्चन नंबर 73,
अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ष 2026 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का प्रदर्शन को प्रभावित करने वाला मुख्य घटक कौन सा रहा है? तो 73 का आंसर हो जाएगा ए, आर्थिक भागीदारी और अवसर तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच WEF द्वारा वर्ष 2026 में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत के प्रदर्शन को प्रभावित करने वाले मुख्य घटक कौन सा रहा? तो आर्थिक भागीदारी और अवसर तथा राजनीतिक सशक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय भूगोल के संदर्भ में दक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ था? 74 का आंसर हो जाएगा ए, क्रिटेशियस काल के अंत में। भारतीय भूगोल के संदर्भ में दक्कन ट्रैप का निर्माण किस भूवैज्ञानिक काल में ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप हुआ था? तो क्रिटेशियस काल के अंत में। क्वेश्चन नंबर 75, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही के रूप में किसे चुना गया था जिसने राज्य में इस आंदोलन का प्रसार किया था? 75 का आंसर हो जाएगा बॉल अनुग्रह नारायण सिंह ने। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दूसरे सत्याग्रही के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह को, जिन्होंने राज्य के इस आंदोलन का प्रसार किया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ज्वाइन आवर यूट्यूब चैनल स्टडी रूम्स 183। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।